नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना वर्ष 20 सितंबर 1985 को हुआ था, जिसका आदर्श वाक्य है यशो लभस्व है। इस बल की स्थापना आरपीएफ अधिनियम 1957 द्वारा की गई थी, जिसे भारतीय संसद द्वारा रेलवे संपत्ति और यात्री क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। पर दुर्भाग्य देखिए, इस बल में कार्यरत बल सदस्यों का जहां एक डीजी आरपीएफ है, सभी रेलवे के जोनों में बैठे आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त भी आरपीएफ के हैं, पर उनके अधीनस्थ इनरोल्ड मेंबर यानी कि बल सदस्य भी इसी आरपीएफ के ही हैं। पर इस बल के साथ शुरुआती दिनों से ही दोघी बर्ताव किया, जिसके चलते इस बल में कार्यरत बल सदस्यों के साथ अन्याय और अत्याचार का दंश झेलना पड़ रहा है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उन माता और बहनों भाइयों का जिन्होंने अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आकर नौकरी कर रहे हैं। कई ऐसी लाखों बहनें हैं जिनका घर से दूरी में नौकरी करने के लिए उनका घर अब तक नहीं बसा है। उनको जोनल स्थानांतरण के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। उनकी कोई पहुंच आईजी दफ्तर में अपनी नहीं होने के कारण उनको कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। सहायक सुरक्षा आयुक्त, कमांडेंट से लेकर आईजी तक के लिए उनके जोन से किसी भी जोन आने जाने के लिए कोई दिक्कत उनको नहीं है। पर किसी आरपीएफ के बल सदस्य को अपने जोन से उनके अपने घर के जोन स्थानांतरण के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी होती है, चाहे आरपीएफ हो या फिर आरपीएसएफ का कोई बटालियन में तैनात कोई बल सदस्य क्यों ना हो। आखिर ये दोगली नीति भारतीय रेलवे के आरपीएफ में ही क्यों है? रेलवे के अन्य विभाग में स्थानांतरण, पदस्थापना के कोई भी नियम वैसे अमूमन देखे नहीं गए हैं। उनका अपने तैनाती स्थल में टेन्योर नाम की कोई बात नहीं है, पर आरपीएफ का सिपाही 5 वर्ष के लिए एक तैनाती स्थल के बाद दूसरी जगह हटाते हुए उनको तैनाती कर दी जाती है और इंस्पेक्टर को हर 3 वर्षों के बाद हटाकर अन्य तैनाती स्थल पर उन्हें भी तैनात आईजी के द्वारा कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों और ऐसे नियम भी अलग अलग क्यों बनाए गए हैं, ये भी समझ से परे हैं। जब आज हम ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात ही कर रहे हैं, तब जरा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर और दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन ब्रिज कोलकाता की भी जरा बात कर लें। डीजी मनोज यादव साहब, आप तो इन दिनों विदेश भ्रमण पर निकले हुए हैं। आपके 2 जोनों के 2 अलग अलग आईजी अपने अपने जोनों में बैठे हैं। एक आईजी अमरेश कुमार जो कि हाजीपुर में बैठकर ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर रुपए लेकर भ्रष्टाचार किए हैं। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन ब्रिज कोलकाता के आईजी संजय मिश्रा ने आरपीएफ के ऊपर लगे हाजीपुर में दाग को भी धोया है। संजय मिश्रा आईजी ने बगैर पक्षपात सभी जाति धर्म के लोगों को उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए उनको उनके तैनाती स्थल पर तैनात किए हैं। संजय मिश्रा आईजी ने अपने पहले के आईजी रहे गार्डन ब्रिज कोलकाता के डीबी कसार का भी पाप को इस बार धोने का काम किया है। वहीं हाजीपुर के आईजी अमरेश कुमार की बात करें तो उन्होंने तो भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करते हुए लगभग सभी भ्रष्ट और दागियों को सेंसिटिव पोस्टों में तैनात कर भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है। आखिर डीजी मनोज यादव साहब आपके हाजीपुर के आईजी ने भ्रष्टाचार कर गए और आपको पता तक नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? वहीं आप जब हरियाणा में थे तब एक ट्रैफिक थाने में एक मंदिर का निर्माण किसी एसपी ने करवाया था, तो आपने उसे उस मंदिर के बनाए जाने का कारण लिखित में पूछा था, जिसके बाद में लड़ाई बहुत लंबी चली थी। खैर, हम उस बात पर नहीं आते। हम यहाँ आपको सिर्फ एक उदाहरण बस ये दिए कि एक ट्रैफिक थाने में मंदिर बनाए जाने का आपको विरोध था, पर हाजीपुर में आईजी सन्टिंग से सन्टिंग कई इंस्पेक्टरों का किए और कई नामचीन दागी इंस्पेक्टरों का रुपए लेकर उन दागियों का पोस्टिंग से पोस्टिंग कर दिए। आरपीएफ सूत्रों से अपना न्यूज को पता चली है कि अजय प्रकाश इंस्पेक्टर से लेकर अजय शंकर पटेल, पीके वर्णवाल, जिन्होंने आईजी के साथ मिलकर ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली में बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है, तभी वाराणसी यादव, पंकज कुमार, अविनाश कौरोशिया, अजय सिंह जैसे दागियों को पोस्टिंग सेंसिटिव पोस्टों में कर दी गई। अजय सिंह इंस्पेक्टर पतरातू, इनके बारे में दर्शकों क्या बताने, ये दिखने और दिखाने में अलग हैं। इन्होंने हजारीबाग टाउन पोस्ट से अपने स्थानांतरण के बाद सरकारी एनटीपीसी के दिए गए एसी को ही खोलकर ले भागे हैं, वह भी चोरी से, यानी कि सरकारी संपत्ति की चोरी करके भागे हैं। इनका पूरा कार्यकाल ही चोरी करने और करवाने के लिए जाने जाते रहे हैं। पहले तैनाती इनकी चौपड़ में थी, वहां इन्होंने जमकर रेलवे की रैक से कोयले की चोरी करवाया। इनके चोरी के बाद सीबीआई को चौपड़ में अपनी दस्तक देनी पड़ी थी। अब दर्शकों, आप और पतरातू के आरपीएफ के बल सदस्यों, आप खुद सोचें कि आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं या कुछ और, ये खुद आप लोग ही करें। हमारा काम आईना दिखाना है, जो हम दिखा रहे हैं। अविनाश कौरोशिया
और पंकज कुमार, जिनके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। वैसे इंस्पेक्टरों को सेंसिटिव पोस्टों में आईजी अमरेश कुमार ने रुपए लेकर तैनात किए हैं। अमरेश कुमार ने अगाड़ी और निचले जाति के इंस्पेक्टरों को निराश किया है। ऐसा नहीं कि वे इंस्पेक्टर थाना के लायक नहीं थे, बल्कि अभी जिनको थाने मिले हैं उनसे लाखों बेहतरीन आरपीएफ के इंस्पेक्टरों में आते, जिनको आरपीएफ के पोस्टों में तैनाती नहीं दी गई। पता नहीं डीजी मनोज यादव साहब, आप अभी तक हाजीपुर के इंस्पेक्टरों के स्थानांतरण पदस्थापना में संज्ञान क्यों नहीं लिए, जबकि ट्रैफिक थानों में मंदिर बनाए जाने पर आपने संज्ञान उस वक्त लिया था। आपके दफ्तर में कई दस्तावेज डंप हुए पड़े हैं, जिसमें जोनल ट्रांसफर के फाइल से लेकर अटैचमेंट तक के फाइल जिसमें दीमक लग गए हैं। उन फाइलों में अगर आपके अवकाश प्राप्ति से पहले उन फाइलों में आपके हस्ताक्षर हो जाते और कोई नया डायरेक्टिव या पिछले डायरेक्टिव 58 का संशोधन अगर आपके कलम से होता, तो कई आरपीएफ की बहनों को भी उससे फायदा मिलता, उनको उनके घर के पास नौकरी करने का मौका मिलता। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता के आईजी संजय मिश्रा का अपने जोन के इंस्पेक्टरों के साथ बगैर सौदेबाजी कर उनको उनके मनपसंद तैनाती स्थल पर तैनाती करना भी आरपीएफ के इतिहास में पहली बार हुई है, जहां सबका साथ सबका विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली स्लोगन को भी एक बार पुनः बल मिला है। डीजी मनोज यादव साहब, आपसे F9 न्यूज आग्रह करता है कि हाजीपुर के इंस्पेक्टरों के बल आदेश को आपके द्वारा पुनः अवलोकन कर उस बल आदेश को संशोधन किया जाए। वहीं जोनल ट्रांसफर पोस्टिंग के बनाए नियम को भी लचीला किया जाए, जिससे जोनल ट्रांसफर जाने वाले महिला पुरुष बल सदस्यों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।